রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে জাতীয় ভোটার দিবস 2025 উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা এবং রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ। মুখ্য সচিব তার ভাষণে বলেন, 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে যারা খুবই ভালো কাজ করেছেন এবং দপ্তরের পক্ষ থেকে যাদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে তাদের তিনি অভিনন্দন জানাচ্ছেন। জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে ভোটার আই কার্ড সংগ্রহ করার জন্য যারা উপস্থিত রয়েছেন তাদেরকেও তিনি অভিনন্দন জানান। আজকে যেভাবে রাজ্য নির্বাচন দপ্তরের পক্ষ থেকে ভোটার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হলো তা শুনে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। আসলে ভোটদান হলো মানুষের অধিকার। উৎসবের মাধ্যমে ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে ত্রিপুরার মানুষ। 2023-এর বিধানসভা নির্বাচনে 450 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছিল এবং লোকসভায় 100 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছিল, যেটা আধিকারিকদের চিন্তা বাড়িয়েছিল। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন ত্রিপুরার মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদান করবেন এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনো সমস্যাই হবে না। প্রকৃত ঘটনা তাই ঘটেছিল। এর জন্য নির্বাচক মণ্ডলীকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट आइकॉन्स हैं उन सभी लोगों को ये बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ जितने भी हमारे नए वोटर्स भाइयों एवं बहनों को एपिक कार्ड वितरित हुआ है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उत्तम कार्य करने के लिए एवं समरी रिवीजन 24 के लिए जिन अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है उन्हें भी मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ। नेशनल वोटर्स डे का क्या महत्व है, यह आपने अभी अभी ब्रजेश पांडे जी के संबोधन के माध्यम से सुना। साथ ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर महोदय सत्येंदु चौधरी जी के वक्तव्य में उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि यह जो अधिकार मिला है वह कितना ही महत्वपूर्ण है। कोई बहुत धनवान आदमी है या निर्धन है, कोई पहुंच वाला है, कोई नहीं पहुंच वाला है, सभी के पास बराबर का यह अधिकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे त्रिपुरा राज्य में इस अधिकार को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नागरिक बंधु सामने आते हैं। पिछले दिनों भी मैंने यह कहा था कि हमारे राज्य की यह विशेषता है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के मामले में तो यह सर्वोत्तम राज्य है ही। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज चाहे विधानसभा का चुनाव का हो या लोकसभा चुनाव का हो, बहुत सारे राज्यों से बेहतर होता है। और इस बार 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी हमारे जो मतदाता हैं बढ़ चढ़कर पोलिंग बूथ पर आए और शांतिपूर्ण मतदान किया। और सबसे खुशी की बात यह है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है यह चुनाव एक उत्सव के रूप में परिणत होता जा रहा है। और 2023 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय हमारे राज्य में करीब 450 कंपनीज फोर्स बाहर से लाया गया था। और जब चुनाव आयोग ने यह घोषणा की कि 2024 में लोकसभा चुनाव में सिर्फ 100 कंपनियां फोर्स आएंगी, तो हमारे अधिकारी बंधुओं के बीच काफ़ी चिंता बढ़ गई थी। लोग यह सोचने लगे थे कि 2023 का विधानसभा चुनाव जितना शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कर पाए थे, इस बार कर पाएंगे कि नहीं। तभी हमने एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हॉल में सभी डीएम्स, एसपीज, एसडीएम्स, एसडीपीओज की मीटिंग बुलाई थी। और मैंने उनको यह आश्वासन दिया था कि त्रिपुरा के जो हमारे मतदाता वृंद हैं, जो नागरिक बंधु हैं, अब यह समझ गए हैं कि हम लोगों को
चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की हिंसा में भाग नहीं लेना है। और यह मुझे पूरा विश्वास है कि आम पुलिस की संख्या भले ही कितनी कम हो, चुनाव में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप लोगों को। यह जो मेरा व्यक्तिगत विश्वास था उस पर आप लोग खरे उतरे